अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज फिर से आप लोगों के दरमियान आ रहा हूँ। कल सुबह से लेके अभी तक मैं समझता हूँ कि बमुश्किल एक या आधा घंटा मैं सोया हूँ। मुसलसल कल कई लोगों की इंतकाल हुआ। हमारे खुद तहरीक के बेचारे अलहाज सैयद ताहिर साहब जो मजलिस बचाओ तहरीक से पिछले 25 साल से वाबस्ता थे, तो तकरीबन 4-5 दिन से अलीज थे बेचारे, उनका इंतकाल हुआ। और मेरे बड़े भाई सोहेल होटल के मालिक जमील भाई, उनसे तो हमारा ऐसा ताल्लुक़ था कि घरेलू ताल्लुक़ था, मेरे बड़े भाई के वैसा थे। मेरे अच्छे में और मेरे बुरे में हमेशा से मेरे साथ रहते थे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि कल ये दो जनों का इंतकाल हुआ। और भी कई कल अमवात हुए, कई लोग बीमार पड़े। हमारे मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड कल से बहुत अलील है, तो उनको भी यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में मैं ही शरीक कराया। बड़ा लड़ाई झगड़ों से उनके लिए बेड का इंतज़ाम किया गया। फिर इंश्योरेंस रहने के बावजूद पैसे पूछ रहे थे, रात में पैसों का इंतज़ाम करके उनको एडमिट करवाना पड़ा। उनके लिए भी दुआ करिए, उनके सेहत याबी के लिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी के लिए आप लोग दुआ करिए। मेरे बड़े अफसोस की बात यह रही कि कल दो ऐसे वाक़यात पेश आए कि एक मोहम्मद अब्बास अली तलाबकट्टा वाल्टा होटल डैजलिंग स्कूल के पास आप रहते हैं, हमारे MBT के बहुत ही होनहार कारकुन सैयद मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक के बड़े भाई हैं, वो सगे बड़े भाई। तो इनको जो है 19 जून के दिन किम्स हॉस्पिटल मिनिस्टर रोड पे एडमिट करवाया गया था बेगमपेट में। तो कल इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। आप लोग उनके लड़कों का वीडियो मेरे फेसबुक पे देखे होंगे कि ऑलरेडी जो है 5,30,000 रुपये बन दिए। जब ये लोग पैसे नहीं बन रहे थे, तो जब 7वां दिन मुकम्मल हुआ तो ये लोग ये चाह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए हम गांधी नेतो उस्मानिया में हमारे वालिद को शिफ्ट करते, लेकिन वो लोग ना तो उनको शिफ्ट करने दिए ना तो उनका इलाज कर रहे थे। बहरहाल कल उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में कल से लेके अब तक उनकी बॉडी नहीं दी है। 5,22,000 रुपये पूछ रहे हैं। आप बताइए कि क्या गुंडागर्दी हो गई। देखिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुराने शहर के पूरे शेर गायब है, शेर बब्बर शेर पूरे गायब है। या खाली ऑडियो में आ रहे हैं कि कोई एक आदमी टांडो से बात कर रहा, कोई आदिलाबाद से बात कर रहा, उसका एक वीडियो बना रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग रहती या आपके फ़ोन में, तो दोनों में से कोई एक जना रिलीज़ करना। तो मैं ही जो है फ़ोन में रिकॉर्ड करके मैं अपनी रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा हूँ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आवाम देख रही है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कौन काम कर रहा है और कौन खाली बैठ के AC रूमों में ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ रहा है। तो ये बेचारे मोहम्मद अब्बास अली की बॉडी अभी तक नहीं दी गई। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ। हमारे KT रामाराव साहब को भी मैसेज किया, इटला राजेंद्र को भी मैसेज किया, दोनों के PS से बात किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात किया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट से भी गुजारिश किया हूँ कि जाओ जाकर ये बॉडी दिलाओ। तो इंशाल्लाह दुआ करिए कि मोहम्मद अब्बास अली की भी बॉडी मिल जाएगी। लेकिन इस दरमियान अचानक जो है एक डॉक्टर सुल्ताना ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर फीवर हॉस्पिटल की, ये खुद डॉक्टर है, डॉक्टर सुल्ताना। मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। पहले बल्दिया में AMOH थे, फिर चंचलगुड़ा वुमेन प्रिजन में भी डॉक्टर थे। तो ये खुद कोविड वॉरियर है, फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। इनको कोविड हो गया, इनकी लड़की को, इनके भाई को हो गया, तो ये जाके एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तुम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सदरघाट में एडमिट होने के बाद में जो है एक दिन के 1.5 लाख रुपए इनको चार्ज किए। तो जब ये पूछे कि भाई एक दिन के जब एडमिशन हो रहे थे तो 40,000 रुपये डिपॉजिट किए, इनके भाई कुछ 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए। एक दिन के अंदर फिर आके बोले आपकी बिल 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो यानी 24 घंटे के 1.5 लाख रुपए समझ में नहीं आया मुझे। वो बेचारे पैसे बनने में देर करे तो उनके साथ बदतमीज़ी करे, बेचारे रोते हुए फ़ोन करे। चदरघाट पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट भेजे तो चदरघाट वाले कंप्लेंट नहीं लिए उनके बारे में। कल एक TRS के कायद जो है न्यूज़ नेटवर्क 18 पे आके ये बोल रहे थे कि अगर कोई दवाखाने
वाले जियो वो 248 अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। अरे पुलिस वाले कंप्लेंट ही नहीं ले रहे, बेचारी एक खुद गवर्नमेंट सर्वेंट, खुद डॉक्टर, खुद कोविड वॉरियर, उसके साथ ये बदतमीजी की गई दवाखाने में, उसको बंद करके रख दिए, उसको डिस्चार्ज नहीं करे। कल रात में मेरे पास वो वीडियो आने के बाद में मैं ट्वीट किया तो रात में उसको छोड़े, उसको दवाखाने से उसको रेस्क्यू रिलीज़ करे, तो फिर वो भी पैसे लेके करे। अब ये बोलिए माफिया या जुल्म के ख़िलाफ़ में कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोशल मीडिया पे जो है ये जो कारपोरेट हॉस्पिटल की लूट चल रही है इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, पोस्ट डालिए, शेयर करिए, अपने अपने बयानात बनाइए। जो भी फैमिली के साथ हो रहा है, जो भी फैमिली अपने मेंबर को ले जाकर कारपोरेट हॉस्पिटल में एडमिट कर रही है, उसके साथ क्या रवैया किया जा रहा है कि कितने पैसे बन रहे हैं और कैसा टार्चर कर रहे हैं। जाते पहले 2 लाख रुपए डिपॉजिट। आप कोई भी कारपोरेट हॉस्पिटल पे फ़ोन लगाइए। आज मुझे एक नई बात मालूम हुई और मैं खुद कोशिश किया, कोई भी कारपोरेट हॉस्पिटल पे आप फ़ोन लगा के आप आपका नाम बोलिए। अगर आप अपना नाम बोलते फट बोल के नीचे बेड बोल के रख देते। अगर आप फिर से वो लोग आपका नंबर लेके व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं, आपके फ़ोन पे कॉल करके व्हाट्सअप कॉलिंग पे पैकेज बात कर रहे हैं कि भाई ये डिपॉजिट 2 लाख रुपए देना, डेली 1.5 लाख रुपए देना, 14 दिन, आप 5 दिन में डिस्चार्ज हो, आप 7 दिन में डिस्चार्ज हो, लेकिन पूरा 14 दिन का पैकेज देना हमारे को। अब बतलाइए कहाँ से लाएंगे गरीब लोग, वो ऑटो वाले, वो रिक्शे वाले, वो छोटे छोटे कारखाने वाले, वो किराने की दुकान वाले, ये मासूम लोग कहाँ से लाएंगे भाई। पुराने शहर के शेरा कहाँ हैं? 18,000 करोड़ की जमा 1800 करोड़ की जमात के लीडर कहाँ हैं? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरा मुतालबा है कि हुकूमत कम से कम, हमारे महमूद अली साहब अच्छे हुए नहीं मालूम, बेचारे कारपोरेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, आप अच्छे हो गए, गरीब कहाँ पर जाना बताइए आप। आपकी बिल तो सरकार दे डाली 12-13 लाख रुपए, बाप बेटे पोतरे की तीनों की बिल सरकार दी, गवर्नमेंट की बिल। ये गरीब कहाँ से बिल लाना? ये गरीब का कौन है बताइए? ये ऑटो वाले का बिल कौन देना? ये रिक्शे वाले का बिल कौन देना? ये किराने की दुकान वाले का बिल कौन देना बताइए आप। ये इसके टेस्टिंग, और टेस्टिंग का क्या है साहब बताइए तेलंगाना में? अरे जुल्म की इंतहा है। टेस्टिंग के नाम पे तो सबसे थर्ड क्लास हो गए हम। मामूली सी छोटे छोटे आंध्रा में 1 लाख टेस्ट हुए, आपके कर्नाटका में करीब 2 लाख टेस्ट, 1.5-2 लाख, केरला में 3 लाख, दिल्ली में तकरीबन 1.5-2 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हमारे कहीं यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रहा हमारे कहीं। तो हमारा मुतालबा है कि मैं आज एक तजवीज़ पेश किया हूँ, आज ही लेटर लिखा हमारे CM KCR साहब को कि मोबाइल यूनिट्स बनाइए टेस्टिंग की। मोबाइल यूनिट, एम्बुलेंस में जो है डॉक्टर्स बैठ के हर स्लम में जाना, हर स्लम वाला जाके लाइन में नहीं लगा सकता। आप चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में जो है एक ही टेस्टिंग सेंटर रखे, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सैकड़ों लाइन लग जा रही। ज़ईफ़ उम्र लोग, बूढ़े, जिनको बुखार है और मजीद बीमारी फैल रही वहाँ पर जमा होने से। आप कम से कम ओल्ड सिटी के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मलकपेट, याकुतपुरा, चारमीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, नामपल्ली तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता, गोशा महल, ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम से कम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक ये कोविड टेस्टिंग अगर सेंटर बढ़ाएंगे तो ये होगा ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा होना, तुम में हिम्मत नहीं है जाके तुम चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोल सका कि असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, पूरे MLA, पूरे MLC, पूरे कारपोरेटरों को लेके जाके CM के घर के बाहर प्रगति भवन में धरना दो। कब निकलते घर से? क्या लोगों, हर घर से लाश निकल रही, हर घर से एक लाश निकलने की नौबत आ गई। कहाँ है टेस्टिंग? आप बताइए। कुली कुतुब शाह अर्बन स्टेडियम, इतना प्लेग्राउंड, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, वहाँ पर एक टेस्टिंग सेंटर डाले तो दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती। एट ए टाइम 500 आदमी आके अंदर बैठ सकते ग्राउंड में, वहाँ पर टेस्टिंग हो सकती। बारकस में बेहतरीन, गाजी मिल्लत अलाद मोहम्मद अमानुल्लाह खान के दौर में बेहतरीन एक हॉस्पिटल बना हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर बारकस में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री टेस्टिंग सेंटर डालें तो पूरा बंदलागुड़ा, हाशमाबाद, आपके पहाड़े शरीफ के पूरे लोग वहाँ पर आके, बारकस के लोग, चंद्रायनगुट्टा, हाफिज बाबा नगर के लोग जाके बारकस में टेस्टिंग करा सकते। आप मलकपेट में जो है वहाँ पर कई ग्राउंड से, मलकपेट में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा है, मुमताज़ कॉलेज ग्राउंड है। तो ये बिल्डिंग्स लेके आप गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा या मुमताज़ कॉलेज में वहाँ पर डाल सकते।
वहाँ पर नहीं डाल रहे। मलकपेट की आवाम परेशान है, पूरा सैदाबाद, अकबरबाग, चंचलगुड़े का तो हर घर मुतासिर हो गया। 16-3, 16-4 में कितने की मौत हो गई, कोई सैनिटेशन ड्राइव नहीं। कमिश्नर बल्दिया को बोलो, कलेक्टर हैदराबाद को बोलो, KT रामाराव को बोलो, कोई सैनिटेशन तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पूरे हैदराबाद में। आप कहीं सुने क्या, बताइए किसी के घर में कोविड पॉजिटिव हुआ या इंतकाल हुआ तो आके उसके घर को सैनिटाइज करे? कहीं सैनिटाइजेशन नाम की चीज़ नहीं है। पूरे लॉकडाउन में ही पूरे 120 हो रहे हैं, आज के 120 दिन हो रहे हैं, सैनिटेशन ड्राइव कहीं नहीं देखा। गोशा महल पुलिस स्टेडियम है, वहाँ पर पुलिस स्टेडियम में आप डालो, वहाँ पर एक फ्री टेस्टिंग सेंटर डालो। 11 टेस्टिंग सेंटरों में से 10 टेस्टिंग सेंटर ना जो है पूरे सिकंदराबाद, ये बंजारा हिल, किधर किधर की है कि पुराने शहर में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। आवाम वहाँ पर जाना, 6-6 घंटे इंतज़ार करना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायलिसिस पेशेंट का अभी तक कोई इलाज नहीं है। गांधी में डायलिसिस पेशेंट बंद कर दिए, उस्मानिया में डायलिसिस नहीं कर रही। ये डायलिसिस पेशेंट कहाँ जाना बताइए? कई लोग मर गए डायलिसिस के इंतज़ार में, कई लोग मर गए 120 दिन में। कल एक बात सुन के 2 दिन से हैरत हो रही मुझे। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज, ये दोनों मैटरनिटी हॉस्पिटल में रूटीन चेक नहीं कर रहे। जिस तरीके से कोविड पॉजिटिव के लिए हार्ट पेशेंट, थायराइड पेशेंट, आपके डायबिटिक पेशेंट और आपके डायलिसिस पेशेंट, दे आर वेरी प्रोन फॉर दिस डिजीज। ये हार्ट डायलिसिस, ये लोगों को जो है कोविड कहीं भी कभी भी लग सकता है इन लोगों को। वैसा ही जो है प्रेग्नेंट लेडीज भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते इससे। 2 दिन से जो है गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार में रूटीन चेक भी नहीं कर रहे। जो प्रेगनेंसी के दौरान एवरी 1 मंथ को एक बार जाके चेकअप कराते, आज 3 आज तीसरा दिन है, अभी तक बंद कर दिए। रोजाना 500-500 औरतें बाहर ठहर के जा रही हैं वहाँ पर। कई का निज़ाम चल रहा, कई की हुकूमत चल रही, ये बात समझ में नहीं आ रहा। 35 MLA है शहर में, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई MLC है, मेयर, डिप्टी मेयर, सब गूंगे हंधे बहरे बन के बैठे हुए पूरे जने। TRS के कोई MLA में है, MP में, मिनिस्टर में ये हिम्मत नहीं है कि जाके CM को बोले कि भाई पूरा शहर जल जा रहा, पूरे मर जा रहे हैं, घरों से लाशें निकल रही। इनकी हिम्मत नहीं है। दोनों भाई खाली तकरीर के शेर, बाबा नगर की तकरीर में अकबरुद्दीन ओवैसी बोले हम किरण कुमार रेड्डी को झुका दिए, हम राजशेखर रेड्डी को झुका दिए, चंद्रबाबू नायडू को झुका दिए, मालूम ना झुका दिया। अरे कहाँ खुद झुक गए ना बाबा, जाके कहाँ पर है बताओ? पूरे टेस्टा बंद पड़े हुए हैं, कहीं टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद अब्बास अली जो किम्स हॉस्पिटल में जिसकी बॉडी नहीं दी जा रही है, मैं CM KCR साहब से, KT रामाराव साहब से, विठला राजेंद्र कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर ये बॉडी दे देना चाहिए। अगर ये बॉडी नहीं दी जाएंगी तो फिर अगर अमजदुल्ला खान कोई इक़दाम करेंगे, कोई तोड़ फोड़ होगा, कोई केस होगा तो फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि डेड बॉडी इमीडिएट देना चाहिए और आइंदा कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में पैसे के लिए डेड बॉडी नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको पेशेंट नहीं पैसे दे रहा, आप गवर्नमेंट को लेटर लिखो, CMRF से क्लेम करो, आप आरोग्यश्री से क्लेम करो, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करो। अरे डेड बॉडीज रोकते हो बोलिए, वो भी कोविड पेशेंट की, कितनी खतरनाक बात है। 24-24 घंटे 48 आवर्स डेड बॉडीज को रोक ले रहे हैं आप।